जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका द गुरु 26 पे। हम लोग क्लास 6 to 12 सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी का, जो अब क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सीधा सीधा न पूछ के और डेप्थ में जाके पूछ रहा है, काफ़ी गहराई में जाके पूछ रहा है। इसके लिए सबसे ऑथेंटिक बुक है एनसीईआरटी, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम्स हो रहा है सब एनसीईआरटी बेस्ड ही एग्ज़ाम पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बीपीएससी हो, कोई भी सिविल सर्विसेज हो और एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस, हर क्षेत्र में दबदबा अब एनसीईआरटी का ही देखा जा रहा है। तो चलिए, इसी के तहत हमने जो शुरू किया है 6 to 12 एनसीईआरटी का सीरीज, उसमें क्लास 6 का पॉलिटी और हिस्ट्री चल रहा है। उसका आज करेंगे हम लोग पॉलिटी का क्लास और पार्ट नंबर 6। और इसका पीछे वाला जो भी आपका वीडियो मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट बच रहा है वो भी एज ख़त्म हो जाएगा, लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्लास 6 का पॉलिटी और हिस्ट्री, तो उसके जगह पे और जो सब्जेक्ट बचा है वो भी इसे क्लियर करा दिया, यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के पार्ट 6 में, पॉलिटी के पार्ट 6 में है गांव का प्रशासन। तो गांव का प्रशासन के बारे में सबसे पहले पुलिस के बारे में है। तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है, और पुलिस थाने का एक थानेदार होता है, और यह सरकार का अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। जो यह पुलिस होता है एक सरकार का एक अंग की तरह कार्य करता है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है और शांति बनाए रखने का काम करता है। इसमें मदद करता है पुलिस। तो आगे पटवारी के बारे में देखेंगे। पटवारी को कहीं कहीं लेखापाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी वगैरह भी कहा जाता है। बिहार में इसे बहुत जगह पे लेखापाल और कहीं कहीं कर्मचारी भी देखने को मिलेगा पटवारी को। तो यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। पटवारी राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। जमीन का कर कि इसका काम होता है पटवारी का कि ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। इसमें अलग अलग नामों से भी इन्हें जाना जाता है पटवारी को, लेखापाल, कर्मचारी और ग्रामीण अधिकारी। इसके अधिकार में कुछ गांव आते हैं, पटवारी के अधिकार में कुछ गांव आते हैं। आगे देखेंगे खसरा रजिस्टर का विवरण, क्या होता है ये सब। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जरीब के बारे में। जरीब होता क्या है, पहले इसका देखिए, फोटो देख लीजिए। जरीब होता क्या है, तो देखिए जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे यह जो पिक्चर देख रहे हैं यही जरीब है। इसी से भूमि को नापा जाता है। अमीन लोग जब आते हैं भूमि मापने के लिए तो यही जरीब को लेकर आते हैं। एक जरीब का पूरा का लंबाई होता है, जरीब की लंबाई होती है 20 मीटर। कितना? 20 मीटर लंबाई होती है। इसे कड़ी में भी मापा जाता है, और कड़ी में बोला जाए तो 100 कड़ी। एक जरीब 100 कड़ी के बराबर होता है। 100 कड़ी या मीटर में 20 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। जरीब काफ़ी कुछ चीज़ के बारे में जान गए होंगे जरीब के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर है जरीब। और पटवारी जो होता है किसानों से भूमि कर भी लेता है। पटवारी का काम होता है किसानों से भूमि कर भी लेता है और अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल का रिकॉर्ड भी सरकार को देता है। कौन? यही पटवारी का काम होता है कि भूमि कर लेना, वहाँ के किसान से भूमि कर लेना, और उस क्षेत्र में जितना भी फसल उगा है सभी का रिकॉर्ड सरकार को देना होता है पटवारी का काम। तहसीलदार समझिए क्या होता है। तो पटवारी का काम का निरीक्षण करते हैं। पटवारी जो भी काम किए उसका निरीक्षण करने का काम तहसीलदार का होता है, और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होते रहे। यह मतलब कि पटवारी के ऊपर के अधिकारी होते हैं तहसीलदार। ये पटवारी के कार्य को निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और राजस्व इकट्ठा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तहसीलदार जो होता है उसका एक और काम होता है जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाने का काम होता है तहसीलदार का है।
जारी कौन करता है जाति प्रमाण पत्र? तहसीलदार। और तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले भी सुनाए जाते हैं। ज़मीन से जुड़े जो मामले हैं वे सुनाए जाते हैं तहसीलदार के दफ्तर में ही। यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल मिले। जो भी किसान का उसके रिकॉर्ड का जो भी ज़मीन वगैरह के भी रिकॉर्ड का नकल देने का काम तहसीलदार ही करता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। पहले क्या होता था कि बहुत सारे राज्य में ऐसा कानून था कि कोई भी हिस्सा हिंदू औरतों को नहीं दिया जाता था। और कानून क्या, रीति रिवाज ही था, और इस पे कोई कानून था ही नहीं, बस रीति रिवाज जो चल रहा था। तथा उस जमीन को बेटों में बांट दिया जाता था पहले। और हाल ही में इस कानून में बदलाव किया गया, और कानून बदलाव किया गया तो कानून में क्या आया कि नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उसकी माँ को ज़मीन के में बराबर हिस्सा मिलेगा। यह जो हिंदू जो अधिनियम धारा 2005 आया उसमें आया कि जो ज़मीन का बंटवारा होगा बेटा बेटी या उसकी माँ वगैरह में सब बराबर होगा, बराबर हिस्सा में बंटवारा होगा। तो बाकी यह चैप्टर तो लगता है समाप्त हो गया। हाँ, चैप्टर समाप्त हो गया, क्योंकि गांव का प्रशासन बहुत छोटा चैप्टर था और क्लास 6 का चैप्टर था तो काफ़ी छोटा ही रहेगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी ये इससे मोटिवेट होते हैं और हमें भी एक ऊर्जा मिलती है वीडियो बनाने का और आपके लिए मेहनत करने का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।